तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एजू एक्सप्लेन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का भाग सीखेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बड़ी से बड़ी डेसिमल नंबर्स में बड़ी से बड़ी डेसिमल नंबर्स का डिवाइड आसान ट्रिक के द्वारा कर सकते हैं। इस ट्रिक को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखनी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 961.45। इसमें हमें डिवाइड करना है 4.1 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास दोनों जो नंबर्स हैं वो दोनों नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं, इसलिए हम एक नंबर से डेसिमल को हटाएंगे, एक नंबर से डेसिमल को कैंसिल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 4.1 का यदि हम डेसिमल हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4.1। यहाँ से हमने इसका डेसिमल हटा दिया तो और हमने इसको क्या लिख दिया, 4.1 लिख दिया। अब यहाँ से भी, अब यहाँ से डेसिमल, तो हम इस संख्या को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 9614। तो यहाँ पर जो डेसिमल होगा वो एक अंक आगे हो जाएगा, एक डिजिट्स आगे लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल पॉइंट 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख देंगे 41 और इसको हम लिख देंगे 9614.5। अब हम यहाँ पर इस संख्या में इस संख्या का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रिक काम में लेंगे। वो ट्रिक हमारी इस प्रकार से होगी, जैसे हमारे पास ये जो संख्या 41 है, इस 41 का यदि इसमें डिवाइड करेंगे तो इस 41 का जो लास्ट वाला डिजिट्स होगा, जो लास्ट वाला नंबर्स होगा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं कैंसिल और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इंटू 1। इस 1 को हम यहाँ इंटू लगा के लिख देंगे। अब हम 4 का डिवाइड करेंगे इस नंबर्स में। तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 4 का जब डिवाइड करेंगे 9 में तो 4 दूनी हमारे पास आएगा 8। तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 4 दूनी 8 आ गया। 9 में से 8 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब 1 में 4 का भाग नहीं जाता है। अब यदि 1 में 4 का भाग नहीं जाता है तो इसके आगे वाला जो नंबर्स होगा इसको हम नीचे एज इट इज़ यहाँ पर उतारते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इसको हम नीचे एज इट इज़ यहाँ पर 6 उतार लेंगे। लेकिन इस ट्रिक में समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हम ये वाला नंबर्स नीचे एज इट इज़ उतारते हैं, उस कंडीशन में हमारे पास ये जो आंसर होता है, इस आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर 1 से। तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और उसको हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो अब हम 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14। अब फिर से हम यहाँ पर 14 में 4 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 तिये 12 है। तो भाग कितनी बार गया, 3 बार गया। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3। तो 4 तिये 12। अब 14 में से 12 हम घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर 2। अब हम फिर से देखते हैं कि 2 में 4 का डिवाइड नहीं होता है। अब 2 में 4 का डिवाइड जब नहीं होगा तो हम फिर से ये जो आगे वाला नंबर्स होगा ये एज इट इज़ यहाँ पर नीचे उतार लेंगे। अब ये नंबर्स हमारे पास यहाँ पर है 1, तो हम यहाँ पर 1 उतारेंगे। लेकिन हमने कहा कि जैसे ही हम ये वाला नंबर्स यहाँ पर नीचे उतारते हैं तब हम यहाँ पर जो जस्ट आंसर आता है उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 1 से। फिर से हम 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और इसको हम यहाँ पर घटा देंगे। अब 21 में से 3 हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 है। तो 21 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएंगे। अब फिर से हम इस 18 का 18 में डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 चौके 16 हमारे पास आएंगे। तो हमारे पास जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 चौके 16। अब 18 में से 16 हम घटाएंगे तो हमारे पास आते हैं यहाँ पर 2। 2 हमारे पास शेष बचते हैं। अब फिर से हम 2 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 में 4 का डिवाइड नहीं होता है। अब 2 में यदि 4 जो 2 संख्या है वो 4 से डिवाइड नहीं होती है तो हम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर से हम ये जो नंबर्स है 4 इसको एज इट इज़ यहाँ पर नीचे उतार लेंगे
4। अब फिर से यदि हमने 4 जब नीचे एज इट इज हम उतारते हैं तो हम इस नंबर्स को यहाँ पर जो जस्ट आंसर आता है इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 1 से। तो 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हमारे पास आएगा और उसको हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो 24 में से 4 हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20। यहाँ पर हमारे पास कितने आ गए 20 आ गए। अब फिर से हम यहाँ पर 20 में डिवाइड करेंगे 4 का। तो 4 पंजू 20, भाग कितनी बार गया 5 बार गया। तो 4 पंजू 20, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि ये 4 जो संख्या है वो हमने यहाँ पर एज इट इज उतार दिया था। अब इस अंक के बाद में यहाँ पर क्या लग रहा है पॉइंट है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। और अब हम भाग देंगे तो 4 पंजू 20 बार 4 पंजू 20, 5 बार हमारा भाग जाता है। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 0.5 और 20 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर शेष फल बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है भाग देने पर 234.5 इसका राइट आंसर होगा। ये जो डिवाइड हमने किया ये आपको निश्चित समझ में आया होगा। यदि ये डिवाइड आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट ट्रिक हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंच सके। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस ट्रिक के लिए। तो यहाँ पर एक और डिवाइड का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 903.75 डिवाइड 1/2.5। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक जो नंबर्स है इस नंबर से हमें पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को कैंसिल करना है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 125। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125। अब यहाँ से दशमलव जो होगा वो एक अंक आगे चला जाएगा। तो 7 के आगे हम दशमलव लगा देंगे और इस संख्या को सेम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9037.5। इस प्रकार से हम एक अंक और छोड़ के दशमलव लगा देंगे। अब हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं, वही ट्रिक यूज़ करके हम इसका डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इस वाली नंबर्स में यहाँ पर जो 5 है, जो लास्ट वाला डिजिट्स होगा उसको यहाँ से कैंसिल हम करके यहाँ पर इंटू 5 के रूप में लिख लेते हैं। इंटू लगाकर 5 लिख देते हैं। अब हम 12 का भाग देंगे इस वाली संख्या में। तो चलिए 12 का हम भाग देते हैं। तो हमारे पास 12 का जो पाड़ा बोलेंगे हम वो जाएगा 12 सातू 84। तो भाग कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो 12 सातू 84, यहाँ पर आ गए 7 क्योंकि जो भाग गया वो 7 बार गया। 12 सातू 84। अब हम 90 में से जो 84 घटाएंगे, 90 में से 84 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6। अब 6 में फिर से हम 12 का डिवाइड करेंगे तो 6 में 12 का डिवाइड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसके आगे वाला नंबर जो हम देखेंगे वो है 3। इसलिए इस 3 को यहाँ पर एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे 3। जैसे ही हम ये वाला नंबर्स नीचे एज इट इज़ उतारते हैं तब हम इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर 5 से। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 पंजू 35। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के 35। अब 63 में से हम 35 घटाते हैं यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 में से 5 जाएंगे तो 8 और यहाँ पर 5 में से 3 हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2। हमने सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए 28 आ गए। अब फिर से हम यहाँ पर 28 में डिवाइड करते हैं 12 से। तो चलिए डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 दूनी 24। तो डिवाइड कितनी बार गया हमारा 2 बार गया, 2 बार गया। तो 12 दूनी 24। अब फिर से 28 में से 24 हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, जहाँ पर हमारे पास बचेगा 4। अब फिर से हम 4 में डिवाइड करेंगे 12 से। तो 4 जो है वो 12 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम फिर से यहाँ पर जो नंबर्स है इसको सेम नीचे एज इट इज़ यहाँ पर उतारेंगे
और यहाँ पर हम 2 के आगे लगा देंगे यहाँ पर दशमलव, क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद में दशमलव है, इसलिए यहाँ पर भी हम दशमलव लगा देंगे। अब फिर से हम वही प्रोसेस फिर से करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 47 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इस 5 को जैसे हम ये वाली संख्या यहाँ पर नीचे उतारते हैं तो हम इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 से, तो 5 दूनी हमारे पास आएगा 10, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस के 10। 47 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 37। फिर से अब यहाँ पर जैसे हमारे पास 37 आ गए तो हम 37 में अब भाग देंगे किसका, 12 का, तो 12 तिये हमारे पास आएंगे 36, तो हमारा भाग गया कितनी बार, 3 बार, 12 तिये 36, और 37 में से 36 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1। इस प्रोसेस को हम आगे भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर आता है वो आता है 72.3, इसका राइट आंसर आता है इस डिवाइड का। सो थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार से जो ट्रिक होती है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।